फाइनली ईएमआरएस 2025 की वैकेंसीज आप सभी के सामने हैं। अगर आप भी टीचिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, पीजीटी और टीजीटी बनने का सोच रहे हैं, तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे रेजिडेंशियल स्कूल्स में आप सभी अपना टीचर बनने का सपना जो है साकार कर सकते हैं। ऐसी ही वैकेंसी हमारे सामने है, पता ही है मैं बात कर रहा हूं ईएमआरएस की, जहां पे 1200 से ज्यादा हमारे पास टीजीटी एंड पीजीटी की वैकेंसीज है। अब जब टीचिंग की हम लोग बात करते हैं और एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने होता है, क्या बीएड चाहिए या नहीं? क्योंकि जब टीचर बनने का सपना हमने देखा तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बीएड कर लिया, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं जो है बीएड अभी चल रहा है, या जिन्होंने अभी अभी एनरोल करवाया है, या जो फाइनल ईयर में है, या लास्ट जो है बीएड का एग्जामिनेशन बचा है, या रिजल्ट का जो है वेट कर रहे हैं। क्या वो सभी ईएमआरएस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो इसका सवाल का जवाब जो है मैं आप सभी को विद प्रूफ के साथ देने वाला हूं। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जॉरफ अड्डा पे मैं लेके आता हूं पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जॉरफ अड्डा आप सभी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। तो चाहे स्कूल टीचर से आप बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सभी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म आप सभी का चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बात कर रहे हैं कि क्या बीएड करना जरूरी है, तो मैं आप सभी को पहले नोटिफिकेशन में लिए चलता हूं और आप सभी को बताना जरूरी समझता हूं कि क्या आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो बोला गया है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए बीएड का, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीजीटी के लिए, बोला गया है कि आपका इंटीग्रेटेड पीजी हो, बीएड के साथ में आपका हो, ठीक है, या आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्लस आपका बीएड होना चाहिए 50% से। और अगर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है बीएड के साथ में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्लस पीजी, ठीक है। यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है इस पूरे नोटिफिकेशन में कि आप अगर बीएड परसुइंग है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे जब नोटिफिकेशन को आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं ऐसा परसुइंग की जानकारी देखने को नहीं मिलती है आपके क्वालिफिकेशन में। तो यानी कि 100 बात का एक जवाब कि बीएड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी मैं बीएड में एनरोल करवा लेता हूं या करवा लेती हूँ, फॉर्म फिल में कर पाऊंगा, तो यस, आप लोग नहीं कर पाएंगे। बीएड आप सभी का क्वालिफाई होना चाहिए। यूजुअली मैं हमेशा, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में सुना भी होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हो गए, मैं बीएड करने पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं फिलहाल, बिकॉज हमारे पास एक बैकअप हो जाता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, क्योंकि टीचिंग वैकेंसीज हमारे पास ज्यादा आती हैं एज कंपेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब एक बार हम लोग टीचिंग की पोस्ट ले लेते हैं, वैकेंसीज को ले लेते हैं, सरकारी नौकरी लग जाती है, तो आराम से हम लोग बाकी हायर एजुकेशन की पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जल्दी नौकरी चाहिए तो बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। और इफ यू हैव पेशेंस, इफ यू कैन वेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, तो यस, आपके लिए यूजीसी नेट तो जरूरी हो ही जाता है। तो अगर मैं बात करूं ईएमआरएस के लिए, तो फिलहाल आपको बीएड होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप क्लैरिटी आपको मिली होगी। इसके अलावा जो भी डाउट होता है ईएमआरएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कमेंट में जरूर करेगा। आप सभी के लिए डेफिनेटली ट्राई करूंगा मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करने का और क्लैरिटी आप सभी को देने का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर यूजीसी नेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर एग्जामिनेशन में यूजीसी नेट देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी चैनल पे आ सकते हैं। जॉरफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारे पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।